सबक है हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राइटर मौलाना शिबली नमानी रहमतुल्लाह अलैह का तारुफ। इसमें मौलाना शिबली नमानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के मुतालिक मुख्तसरन बताया गया है कि वो कब कहाँ पैदा हुए, उनके ज़िंदगी के अहम कारनामे या उनके नाम काम के मुतालिक हमें जो है ना शॉर्ट फॉर्म में बताया गया है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं कि हमने तारुफ़ को एज़ इट इज़ या क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लर्न नहीं करना, बल्कि इसको आपने इसके जो जितने भी मेन पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन कर दिया गया है आपके आसानी के लिए। इनको आपने MCQs फॉर्म में लर्न करना है। इसके मेथड भी मैं आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी। और जैसे कि इसमें है कि मौलाना शिबली नमानी 1857 में पैदा हुए और उनकी वफ़ात हुई 1914 में। मौलाना शिबली नमानी रहमतुल्लाह अलैह कस्बा बंदूल ज़िला आज़मगढ़ भारत में 1857 में पैदा हुए। भारत का एक ज़िला आज़मगढ़ जिसका कस्बा बंदूल है, जैसा कि पाकिस्तान का ज़िला शेखुपुरा और उसका एरिया मुरीदकी है, इसी तरह भारत का ज़िला आज़मगढ़ के कस्बा बंदूल में पैदा हुए। उनके वालिद शेख हबीबुल्लाह पेशावर वकील थे। शिबली ने भी अपने बाबा की तरह वकालत ही का पेशा इख्तियार किया, लेकिन कुछ अरसा वकालत करने के बाद वो अपने अलीगढ़ कॉलेज, जहाँ से उन्होंने तालीम हासिल की थी, वहीं फ़ारसी के उस्ताद मुकर्रर हो गए। वहाँ शिबली को अपने उस्ताद सर सैयद मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, मोहसिन अल मुल्क और आर्नल्ड की सोहबत से मुस्तफ़ीद यानी फ़ायदा उठाने का मौका मिला। 1892 में आर्नल्ड के साथ शिबली ने बहुत से अहम इस्लामी ममालिक, जिनमें बिलखसूस मिस्र, शाम और कुस्तुनतनिया हैं, उनका सफ़र किया। सर सैयद की वफ़ात 1898 में हुई और उसके बाद शिबली अलीगढ़ कॉलेज से इस्तीफ़ा देकर उसे छोड़कर आज़मगढ़ चले गए। वहाँ उन्होंने हैदराबाद दक्कन के दायरतुल मारिफ की मैनेजमेंट की सीट संभाली, निज़ामत का ओहदा मीन मैनेजमेंट की सीट संभाली। और वहीं इस जॉब के दौरान इनकी कोशिशों से लखनऊ में नदवतुल उलमा का क़याम अमल में आया। नदवतुल उलमा क़याम इदारा कायम हुआ। उम्र के आखिरी हिस्से में आज़मगढ़ में उन्होंने एक अजीम इदारा दारुल मुसन्निफ़ीन कायम किया, जो कि आज भी काम कर रहा है। शिबली शायर भी थे, लेकिन उनकी शोहरत की वजह उनकी शायरी नहीं, बल्कि वो अपने नसर की वजह से फ़ेमस हुए। नसर कहते हैं लाइक सिंपल राइटिंग, जैसा कि स्टोरी लिखना, मज़मून लिखना, कहानियाँ लिखना। ये सिंपल राइटिंग को एक है शायरी, जो शायरी सेट के सिंपल राइटिंग की जाती है, जैसे कि हमारे चैप्टर्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, उनको नसर कहा जाता है। मौलाना शिबली नमानी का शुमार उर्दू के बड़े बड़े नसर निगारों में होता है। शिबली ने अगरचे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत मसलन तारीख़ पर लिखा, तनकीद, सवाने, सीरत, तज़किरा, अदब, माशरत, अक़ायद, तसव्वुफ़। लाइक इनको मैं डिफ़ाइन करती हूँ कि उन्होंने हिस्ट्री के मुतालिक लिखा, तनकीद अच्छी बुरी, लाइक अच्छी बुरी बात करना, किसी भी टॉपिक पर उसको क्रिटिसाइज़ करना, उसको मुख्तलिफ़ व्यूज़ में एक्सप्लेन करना। सवाने यानी ज़िंदगियों के मुतालिक लिखा, सीरत व किरदार पर लिखा, तज़किरे पर लिखा, इल्म व अदब पर लिखा, माशरती मसाइल और माशरती ज़िंदगी के मुतालिक लिखा। उन्होंने अक़ायद और सूफियाना अंदाज़ में भी लिखा। उन्होंने सियासत के मौजू पर भी कलम उठाई, मगर उनके अंदाज़े बयान में अदबियत की शान मौजूद है। उनके जो शायरियत के या उनके नसर के जो अहम पॉइंट्स हैं या अहम खसूसियात हैं, उनमें है जोश बयान, एजाज़ व इख्तिसार यानी मुख्तसर लिखना, अच्छा अंदाज़, रवानी और बरजस्तगी, मुहक्किकाना अंदाज़, मुहक्किक अथेंटिक अंदाज़ और शायराना अंदाज़ जो है उनकी बयान का ख़ास खूबियाँ हैं। शिबली की तमाम तर अगर इल्मी अदबी काविशों को नज़रअंदाज भी किया जाए, लेकिन उनमें सबसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, मगर उनसे हट कर भी अगर उनका अहम कारनामा है तो वह है उनका अंदाज़े बयान। शिबली की मुतअद्दिद तसानीफ़ हैं, यानी उन्होंने बहुत सी तसानीफ़ की हैं, बहुत लिखा है। जिनमें से उनकी अहम तसानीफ़ हैं शेर अल अजम, 5 जिल्दें हैं उसकी, अल फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अल मामून, सीरत अन नुमान, अल गज़ाली, सवाने मौलाना रूम, यानी मौलाना रूम के मुतल्लिक़ ज़िंदगी के मुतल्लिक़ जो कुछ लिखा वो सवाने मौलाना रूम है, जैसे कि ऊपर बताया जा चुका है। सफ़रनामा है रूम व मिस्र और शाम, यानी इन तीनों ममालिक में जो उन्होंने सफ़र किया उसके मुतल्लिक़ जो उन्होंने लिखा है उसको सफ़रनामे का नाम दिया है। सफ़रनामा रूम व मिस्र, शाम और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है मौलाना शिबली नमानी का तारुफ़, जिसमें से जितने भी अहम पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन कर दिया गया है और MCQs फॉर्म में इसका टेस्ट